हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फोर्थ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ओके बच्चों, और इस चैप्टर से जो अपने बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ट्रेंड को अगर हम लोग देखें तो 2023 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन शॉर्ट्स में पूछे गए थे, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, यानी हम कह सकते हैं कि 6 मार्क्स का ये चैप्टर था। 2022 की बात करें तो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से थे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, यानी लगभग 7 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। 2021 में 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के थे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में लगभग 7 नंबर के क्वेश्चंस, 6-7 नंबर के क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया है कि लगभग 4 चैप्टर इस पूरे यूनिट में है। एक तो ये चैप्टर जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, और उसका नाम ये है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और एक हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ओके। और एक पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक पढ़ते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट। तो उसमें से ये जो पहला वाला चैप्टर है आप देख पा रहे हो कि 7 मार्क्स के ये चैप्टर हैं। तो ऑलमोस्ट अगर 7 मार्क्स चारों चैप्टर में दिए जाए तो लगभग 28-30 नंबर का ये यूनिट बनता है। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं कि और देखते हैं कि इस चैप्टर से किस तरह के सवाल हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में अब तक पूछे गए हैं, क्या पूछे जाते हैं, किस तरह की अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे अपने को तैयारी करनी चाहिए और किस चीज के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उस चीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे भी और उसको एनालाइज करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपको क्या दे रखा है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक है। तो चुंबकीय बल आपसे पूछा जा रहा है कि एक गतिशील आवेश जिसका वेग v वेक्टर है उसको b वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र में थ्रो किया जाता है, तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा चुंबकीय बल। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये जो चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है Fm, किसी गतिशील आवेश पर वो होता है q इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अगर इसको परिमाण में पूछा जाता तो ये होता q v b साइन थीटा, यस और नो। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, तो ऑब्वियसली अपन देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन किसी भी जगह नहीं दे रखा है। यहाँ पे q मिसिंग है, ये देखिए यहाँ पे q मिसिंग है, ऑप्शन ए में Q मिसिंग है, तो Q अपने को देना पड़ेगा, अदरवाइज ये चारों ऑप्शन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे Q मेंशन कर दे रहा हूँ ऑप्शन ए में और ऑप्शन ए को मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की मिसप्रिंटिंग हो जाती है, मिसप्रिंटिंग हुई है, बुक प्रिंट करने वाले ने मिसप्रिंटिंग की है। अगला क्वेश्चन है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर है। तो 5 टेस्ला, बेटा 1 टेस्ला जो होता है ना वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अपने को दे रखा है 5 टेस्ला कितने के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। तो ये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में, इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला कह रहा है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। आप खुद सोचिए, लॉरेंज बल किसको कहा था मैंने कहा था कि जब किसी भी आवेश को किसी वेग के साथ चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र में फेंका जाता है तब उस आवेश पर लगने वाले बल को
लॉरेंज बल कहा जाता है। यानी अगर हम सर बात करेंगे लॉरेंज बल की, तो वो लॉरेंज बल परिणामी बल है किसका किसका, तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यानी स्थिर विद्युत बल का, और चुंबकीय बल का यानी मैग्नेटिक फोर्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सर अपन कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं क्यू ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई बना देता हूँ इसको ठीक से, तो इसको लिखते हैं अपन लोग ई वेक्टर, क्यू ई वेक्टर। और चुंबकीय बल को कैसे लिखते हैं, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए अगर अपन लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्यू कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा अपना लॉरेंज बल। अब देखिए यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट देखने को अपने लोग को मिल रहा है, यहाँ एफ लिखा हुआ है, एफ नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा, क्यू ई होगा, ये देखिए यहाँ पे ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। तो इस तरह का मिस्टेक है ये, तो इसको मैं सही कर दिया हूँ। आप आंसर याद रखिए, आपको आंसर लॉरेंज बल के लिए ये याद रखना है और इसको टिक करना है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। अभी मैंने बताया कि जब E वेक्टर और B वेक्टर दोनों मौजूद हो और आवेश उसके अंदर प्रोजेक्ट करें, हम लोग थ्रो करें, तो उसके ऊपर लगने वाला बल को लॉरेंज बल कहते हैं, जो स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली बात है, अपन लोग अभी आंसर निकाले हैं, ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्यू ब्रैकेट में ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक लूप, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है, इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो एक वृत्ताकार लूप बना लीजिए, इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित कर लीजिए, इसका केंद्र ये हो गया। तो अपने को पता है कि इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, r दे रखी है, तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा म्यू नॉट I बटा में 2r। अब कहता है कि वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर, ये देरी लिख दिया, यहाँ दूरी होगा, दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b बटा में 8 होगा, इसके अक्ष पर कह रहा है। तो इसके अक्ष पर, तो ये देखिए ये हमारा वही वृत्ताकार लूप हो गया और इसका ये अक्ष है, इसके अक्ष का मान हो जाएगा हमारा x, दूरी पर p बिंदु मान लेते हैं, इसमें करंट I हो रहा है फ्लो और इसकी त्रिज्या r है। तो P बिंदु यानी इसके अक्ष पर जो फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो याद रखिए, म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 बटा में 2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b बटा 8 होगा, यानी आपको x का मान बताना है। किसका मान बताना है, x का। तो आप क्या करेंगे कि ये जो b का मान है, इस b का मान अपने लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि b बटा में 8 होने वाला है, तो ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 बाय 2, ये हो जाएगा। और केंद्र पर जो चुंबकीय बल था वो अपने को b दिया हुआ था, इसका मतलब जहां b है वहां हम लोग लिख देंगे म्यू नॉट I बटा में 2r लिख दिया, और बटा में 8 था तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए बटा में 8 था ना, बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर बटा में है ना 2 और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर में 3 बाय 2। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं अपन लोग, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा, I से I कटेगा, उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 बाय 2 को हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे और इस 8r को अपन लोग यहाँ पे लेके जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 बटा में 2 और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 8r आएगा गुना में, और गुना में साथ में क्या लिखिएगा आप r स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर देखिए यहाँ पे मौजूद है और उससे गुना होने कौन आया 8r, ये वाला 8r, तो 8r इंटू r स्क्वायर।
तो ये क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बाएं साइड में, और दाएं साइड में हो जाएगा 8 गुना आर का क्यूब, 8r क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं एक स्पेस बना लेता हूं ताकि आपको मैं क्लियरली समझा पाऊं। तो ये रहा, तो यहां से हमारे पास हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 3/2, और ये हमारा हो चुका है 8r क्यूब। अब देखिए बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 3/2, क्या मैं इसको 2r का होल क्यूब लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो ध्यान से, इधर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3/2 इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3r स्क्वायर। अपने को x चाहिए था, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट के अंदर में 3r स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 3 और r बाहर निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर में 3r। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। तो x का वैल्यू रूट के अंदर में 3r, ऑप्शन सी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का बीमीय सूत्र पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, Fm बराबर में QVB, ओके ना, चुंबकीय बल वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो अपने को B का बीमीय सूत्र निकालना है, तो B बराबर हो जाएगा चुंबकीय बल अपॉन में आवेश और गुना में आवेश का वेग। तो बल का बीमीय सूत्र क्या होता है बेटा, mLT माइनस का 2 अपॉन में आवेश का क्या होता है AT, और वेग का क्या होता है LT माइनस 1। तो यहां से देखिए बेटा, T से T माइनस 1 खत्म हो जाएगा, L से ये वाला L खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना MT माइनस 2 और A माइनस का 1। ओके, चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में। तो MT माइनस का 2 A माइनस का 1, आपको देखो A को आप I भी लिख सकते हो, तो MT माइनस 2 I माइनस 1 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया है, आप नोट डाउन करते भी चल सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन बायो-सैवर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? तो मैंने आपको बायो-सैवर्ट नियम का सदिश समीकरण बताया था, μ0/4 I dl वेक्टर, है ना, क्रॉस r कैप, अब बटा में r का dl वेक्टर बटा में r स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं μ0/4 I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, यहाँ वेक्टर लिख सकते हैं, तब यहाँ r क्यूब। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है। ऑप्शन मेरे ख्याल से ए में मैच कर रहा है, ए को टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो एक कुंडली हमारा ये हो गया, धारावाही कुंडली, कॉइल को बोलते हैं हिंदी में कुंडली, और ये हमारा आई करंट है, और इसके लिए हमें विद्युत चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट m का मान। विद्युत चुंबकीय आघूर्ण को m वेक्टर से डिनोट करते हैं, और परिभाषा के अनुसार m वेक्टर को लिखा जाता है कैसे, I इंटू एरिया वेक्टर। और अगर यहाँ पे धारावाही लूप में n टर्न्स हो, यानी n फेरे हो, तो n से भी गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका NIA वेक्टर। ओके, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। देखेंगे तो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, हालांकि यहाँ स्मॉल m लिखा है, कैपिटल M होना चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन में आप आंसर को देखिए NIA वेक्टर कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो ये विभवांतर मापता है ना, तो यहाँ पे वोल्टा लिखा गया, वोल्ट मीटर होना चाहिए, वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। ओके,
अगला क्वेश्चन है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। बेटा आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 0 होता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत कम होता है, तो सी लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा में क्या चेंजेस आते हैं, तो शंट करने से उसकी माप सीमा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के बारे में आपको जानकारी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से मिलती है, और वहां पे क्या लिखते हैं, टॉर्क बराबर में के इंटू थीटा, इस तरह से लिखते हैं। ओके, और टॉर्क को लिखते हैं हम लोग एम क्रॉस बी यानी एम बी, है ना, और यहां से थीटा जब 90 डिग्री होता है तो एम को लिखते हैं एन आई ए इंटू बी, और ये हमारा हो जाता है के इंटू थीटा। तो यहां से हमें गैल्वेनोमीटर नियतांक पूछा है, तो बेटा देखो ध्यान से, के बटा में एन ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, आई बटा में थीटा, के बटा में एन ए बी, तो के बटा में एन ए बी, के को ये कांस्टेंट लिखा है, तो ये यहाँ पे आपको आई बाय थीटा को गैल्वेनोमीटर का नियतांक कहा जाता है। ये कितने के बराबर है, के बटा एन ए बी, यहाँ आपके ऑप्शन में के को सी से रिप्लेस किया गया है, सी से, यानी आई बटा में थीटा को सी बटा में एन ए बी लिख सकते हो, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई बटा में थीटा को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर नियतांक, और थीटा बटा में आई को हम लोग कहते हैं धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी। वो उल्टा होता है गैल्वेनोमीटर नियतांक का, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। अगर हमसे धारा सुग्राहिता पूछा जाता तो हम लोग थीटा बाय आई लिखते और उसके लिए आंसर होता एन ए बी बटा में के। ओके ना, यानी यहाँ पे के की जगह सी है तो आप सी समझिए के की जगह। ओके ना, तो ये हमारा ऑप्शन ही होता। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी हो और महत्तम चाल v हो, तो बेटा आपको मैंने साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला क्या बताया, टाइम पीरियड का 2 पाई m बटा में QB। बेटा ये जो होता है ना, टाइम पीरियड जो होता है साइक्लोट्रॉन का जो आवर्तकाल होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ v, यानी वेग से स्वतंत्र होता है, चाल से स्वतंत्र होता है टाइम पीरियड। इसका मतलब इसके चारों ऑप्शन गलत है। इसका आंसर होना चाहिए था टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का पावर में 0। चारों आंसर गलत है, तो मैं चारों काट देता हूं, ये लीजिए। तो इसका आंसर होता टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी का पावर 0। अगला क्वेश्चन है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। बेटा चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो ड्रिफ्टिंग होती है। हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ते हैं ना, ड्रिफ्टिंग होती है, और ड्रिफ्टिंग को हिंदी में कहा जाता है अपसरित, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये जो चैप्टर था इसके अंदर आपने क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस में मिसप्रिंट भी था, बट मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। आप सही तरह से आंसर को पढ़ें, क्वेश्चन को सही तरह से देखें। हमने ऑप्शंस भी बना दिए हैं आपको। 2023 में ये वाला सवाल जो 14 नंबर का आप देख रहे हो, ये गलत ऑप्शंस के साथ पूछा गया था, इसके चारों ऑप्शंस गलत थे। और बहुत सारे बुक्स में आप 15 नंबर के आंसर भी गलत देखोगे। गलत नहीं टिक करना है, सही आंसर चुनना है। तो इसका आंसर सी होगा, अपसरित यानी ड्रिफ्टिंग होगा। और जहां भी मैं कोई भी तरह का आपको लॉजिकल पॉइंट या किसी भी तरह का मैं फॉर्मूला वगैरह कुछ भी चीज हिंट देता हूं तो उसको नोट कर ले अपनी कॉपी में, या फिर वीडियोज को बार बार देखें। 2-3 बार वीडियो देखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। सुनी हुई बात भी बहुत ज्यादा देर तक आपको याद रहती है। तो बच्चों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में न्यू चैप्टर के, यानी इसके बाद वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। बने रहिए आप अमन्स फिजिक्स पूर्णिया पे, अपना प्यार देते रहिए। अपने आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए अमन्स फिजिक्स पूर्णिया पे। थैंक यू।